हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की जाती है तो जितना जोश, जितना एंथुजियाज्म होता है प्रिपरेशन का, उतने ही डाउट्स और कंफ्यूजन भी रहते हैं। और इसी में हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स कमिट कर जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जो हमारी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा टफ, मुश्किल बना देती है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक हैं। क्या आप उनमें से कोई ये गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं, और अगर आप ऐसी गलती कर रही हैं तो उसका समाधान क्या है, उन सब के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं। क्या आप उनमें से तो कोई एक मिस्टेक नहीं दोहरा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नॉट रेफरिंग द राइट रिसोर्स। क्या आप एक ही बुक के सहारे पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, या आप ढेर सारी बुक लेकर के बैठे हैं प्रिपरेशन करने के लिए? कौन सा मेथड सही है, एक किताब या ढेरों किताब? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक ही स्टडी मटेरियल पे ज्यादा भरोसा होता है कि अगर हम इसको ही फॉलो करें तो हमारी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, हम यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू से ही बेस्ट प्रिपरेशन करने के चक्कर में एक ही टॉपिक के लिए मल्टीपल रिसोर्स जो है वो रेफर करते हैं। तो ये जो दोनों ही एक्सट्रीम स्ट्रेटेजी है, ये आपको नुकसान कर सकती है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि जब आप बिल्कुल बिगिनर के तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं तो आप एक ही सोर्स को रेफर करिए। इस टाइम पे हमारे जो नोट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। या फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक, जो बेसिक बुक है, लाइक एम लक्ष्मीकांत की बुक है, अवस्थियन महेश्वरी है, ये किताबें आप रेफर कर सकते हैं शुरुआत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। बट जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती है, आपने अपना सिलेबस एक बार अच्छे से कवर कर लिया है, आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, तो अब आपको अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स को रेफर करना पड़ेगा। सेकेंड मिस्टेक इज नेग्लेक्टिंग आंसर राइटिंग। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें और किस टाइप के आंसर्स जो हैं वो हम लिखें। तो यहां पर मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ कि जब आप बिल्कुल आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, 1-2 दिन हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हुए, उस टाइम पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए और खुद से उनको आंसर करिए। जैसे व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफाइंड इट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री, फॉर डेवलप्ड कंट्री, लोगों के लिए, वेदर इट इज अ साइंस और आर्ट। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए और उनको लिख करके देखिए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपके जो क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट से लेकर के, वो क्लैरिटी डेवलप होगी, और दूसरी चीज आपको जो लिखने की जो हैबिट है वो आपकी डेवलप होगी। इस स्टेज में आपसे ये रिक्वेस्ट मान लीजिए, या आपके लिए एक सजेशन है कि इस स्टेज पे आप यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनकी तरफ मत जाइए, क्योंकि अभी आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है। उन टॉपिक को, उन क्वेश्चंस को डील करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। हम ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं जो बेसिकली यही डाउट लेकर के आते हैं कि हमने सिलेबस देखना शुरू कर दिया, हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, बट इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो समझिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस तरीके से यूपीएससी पूछती है, उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत है, और वो 2 से 3 बार जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब जाकर के आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। बिगिनर के तौर पे आप बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में अपनी कुछ और बुक्स जो है वो रेफर करिए, थोड़ी सी एनालाइज करिए चीजों को, एंड देन आप जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको समझ करके आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग स्टेजेस में, स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चंस और बाद में जाकर के आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को टारगेट करिए। इग्नोरिंग करंट अफेयर। करंट अफेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज आपकी जितनी भी नॉलेज है, अगर वो आज के लिए रेलेवेंट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने कितनी ही थ्योरी पढ़ ली, कितना ही कुछ क्यों ना कवर कर लिया, अगर आप करंट अफेयर से अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते हैं, अगर आप जो जानते हैं उसको आज के टाइम पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपकी नॉलेज अभी भी अधूरी ही है। तो क्या करें इसके लिए? हमने बेसिकली इस चीज का एक सॉल्यूशन निकाला कि हमने हमारी जो बुकलेट थी उसके अंदर कुछ केस स्टडीज हमने ऐड करी। वो केस स्टडीज आपके लिए एक रेफरेंस का काम कर सकती हैं, जिससे आपको आज के टाइम पे जब आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हो
तो उन केस स्टडीज से आप टॉपिक आइडिया लगा सकते हो कि इस तरीके के टॉपिक अगर आएंगे तो मैं इन टॉपिक को अपने सिलेबस में कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके लिए प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वेल एंड गुड, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम रेगुलरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, कोई दिन न्यूज़पेपर मिस भी हो जाता है, तो आप कोई ना कोई मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करें और वहां से जो आपका सोसाइटी का सेक्शन है, जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, उस पर ध्यान रखिए किस तरीके की नई पॉलिसी गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, क्या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई चेंज आया है, गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या है। ठीक है, ये आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। सोसाइटी वाला जो पार्ट है कि गवर्नमेंट के अलावा भी सोसाइटी में कुछ नए चेंजेस आए हैं, कोई कल्चर का कुछ है, तो ये आपका थ्योरी वाले पोर्शन में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है वहां पर आपको हेल्प मिलती है इन चीजों को समझने के लिए, राइट। थोड़ा बहुत जैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो वहां पर हमें लोगों का बिहेवियर थोड़ा हेल्प करता है समझने में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोसाइटी में आपने पढ़ा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और वहां पे कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कोट कर रखा था विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में या कुछ भी, तो ये डायरेक्टली आप कोट कर सकते हो पेपर 1 टॉपिक 8 जो है आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर। ठीक वैसे ही मान लीजिए सिविल सर्विस से रिलेटेड कुछ आया है, कोई नया अमेंडमेंट किया गया, तो आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने वर्किंग मेथड में कुछ चेंज किया है, कोई नया ई गवर्नेंस का कुछ नया मॉडल लेकर के आई है, कुछ और किया है, तो उसको आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे जब एक बार आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। थोड़ा बहुत आपको भी एनालाइज करके चीजों को देखना पड़ेगा, बट रेगुलरली जो है वो करंट अफेयर से अपने आप को अपडेटेड रखिए। नेक्स्ट मिस्टेक, नोट रिवाइजिंग रेगुलरली। मुझे लगता है इसके बारे में किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि रिविजन इज द की। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो आप कितना ही पढ़ लें, बिना रिविजन के कुछ नहीं होने वाला। लेकिन रिविजन करी कैसे जाए, क्या हम लिख करके देखें, हम रिवाइज करें कैसे? क्योंकि रिवीजन से क्या होता है ना, एक जो साइकोलॉजिकल उसका असर ये होता है कि हमें लगता है हमारी प्रोसेस, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो रुक सी गई है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। रिवाइज करने का मतलब एक दिन आप पूरा जो आपने सीखा उसी में आप लगा रहे हैं, बट रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली रिवाइज नहीं करेंगे तो आप एक टॉपिक कवर करते जाएंगे और पीछे का जो है वो साफ होता जाएगा। एक्टिव रिकॉलिंग इज द मेथड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ने बैठी, मान लीजिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या मुझे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, तो मुझे हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे। मैं मेंटली जो है जो मैंने कल पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर सकती हूँ कि अच्छा ये टॉपिक जो है वो मैंने पढ़े। मैं छोटे छोटे जो है उनके पॉइंट्स बना करके मैं लिखने की कोशिश कर सकती हूँ। हर एक का अपना रिवाइज करने का, रिकॉल करने का एक तरीका होता है। कुछ लोग बोल करके याद कर पाते हैं, रिवाइज कर पाते हैं। भी आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, एक चीज आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप खुद उसका एक आंसर बना के लिख सकते हैं। तो आपको आपकी जो नीड है उसके हिसाब से आप देखिए आपको कौन सा रिवीजन मेथड सूट करता है, बट चीजों को रिवाइज करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। Last but not the least, and I think the most important mistake which you do is underestimating your optional subject. जीएस की प्रिपरेशन की दौड़ में हम ऑप्शनल को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। जीएस में हमें लगता है कि हमें सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में भी उसको कवर करना है, मेंस में भी कवर करना है, और उसी चक्कर में ऑप्शनल हमारा साइड लाइन हो जाता है। और एक जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक अलग ही लेवल का एंथुजियाज्म होता है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल आपका 3 से 4 महीने का टाइम ले लेता है। तो इतना टाइम एक ही जैसी एनर्जी के साथ कंटिन्यू कर पाना ये हर एक के लिए चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है। बट किसने कहा यूपीएससी आसान है? यूपीएससी भी तो चैलेंजेस है ना, यूपीएससी भी अपने आप में एक चैलेंज है। ये मैराथन है, तो मैराथन में आपको एक ही एनर्जी, एक जैसी ही जो अपने जो रेगुलर या डिसिप्लिन है वो बना करके रखना होता है। कभी भी अपने ऑप्शनल को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। अगर एक सब्जेक्ट जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप यूपीएससी के लिए सिंसियर हैं, तो वो आपका ऑप्शनल है। आपने बहुत ध्यान से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल चूज किया है, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर इसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, मतलब केयर करें अपने सब्जेक्ट की, बिकॉज ये आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मेंस में वो डिसाइड करता है। आपका ऑप्शनल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी वो 5 मिस्टेक जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, स्लो बना सकती है। हमने अपनी तरफ से काफी कोशिश करी जो बेसिक और कॉमन मिस्टेक है उनको कवर करने की, बट इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
लास्ट के 30 सेकेंड्स में लेना चाहूंगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी सेल्फ स्टडी गाइड बुकलेट का। तो हम काफी लंबे टाइम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन यूट्यूब। तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी तक हम जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्सेज दे रहे थे, बट अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेल्फ स्टडी बुकलेट। टोटल इसके अंदर 7 पीडीएफ है, जिसमें 2 पीडीएफ नोट्स की हैं, 2 आपका सिलेबस से रिलेटेड है, डिटेल में हमने सिलेबस पे बात करी है, एक आपका शेड्यूल है 100 डेज का शेड्यूल, और 2 जो है वो है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट। क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट क्या है, मेरा ये मानना है कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जेन्युइनली समझना चाहते हो तो जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही कम है, जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही बेहतर है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या, हम सिंपल क्वेश्चंस तो खुद से फ्रेम कर सकते हैं, बट थोड़े से जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है वो हम कैसे फ्रेम करें। मॉडल आंसर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपको या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है या कोई डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है। ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए हमने तकरीबन 600 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के हमने 2 बुकलेट तैयार की हैं, उनके मॉडल आंसर हमने प्रोवाइड करे हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं एक एक्सरसाइज या प्रैक्टिस बुकलेट के तौर पे। इसके अलावा अगर आप कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पे क्लासेस ले रहे हैं, तो भी आपके लिए यूजफुल है। काफी सारा मटेरियल ऐसा होता है जो हम नोट्स में नहीं कवर कर पाते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होती है जो हम नोट्स में नहीं कवर कर पाते हैं, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारा मटेरियल है आपको नोट्स प्लस प्रैक्टिस बुकलेट प्लस आपका शेड्यूल सिलेबस वगैरह, ये आपको 2000 रुपीज में अवेलेबल हो जाता है। कैसे बाय करें, उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, आप हमें डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आती है, कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो देखने के बाद भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते जाते इतना ही कहना है कि इसके अलावा भी रेगुलरली बहुत सारे अमेजिंग जो इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आने वाली हैं चैनल पे, तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है जरूर करिएगा, और कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू सो मच।